अब देख लीजिए, आप लोगों को एक क्वेश्चन कराने जाता हूँ, जो जा रहा हूँ 2007 में आ चुका है। वेक्टर्स का लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट आप वेक्टर्स के प्रॉब्लम है। तो इफ़ क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ x1 इक्वल टू 3, ये वेक्टर्स हैं। इफ़ x1 इक्वल टू 3, 1, -4 एंड x2 इक्वल टू 2, -3 एंड x3 इक्वल टू 0, -4, 1, देन सो दैट पहला दो प्रॉब्लम दिया है, प्रूव करना है। देन सो दैट पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेक्टर्स x1 एंड x2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, प्रूव करना है। दो प्रॉब्लम दिया है इसमें, ये प्रूव करना है जो वेक्टर x1 और x2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और दूसरा प्रॉब्लम है इसमें कि द वेक्टर्स x1, x2 एंड x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट है, ये प्रूव करना है। तो पहला पार्ट जो हमें प्रूव करना है कि वेक्टर्स x1 एंड x2, फर्स्ट पार्ट करने के लिए देख लीजिए दो वेक्टर का यूज हो रहा है। x1 और x2 को हमें प्रूव करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसके लिए क्या करेंगे, जो x1 और x2 से एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए जो बनाएंगे, वेक्टर x1 को एक कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे x1 है, इसको एक कॉलम में 3, 1, -4, और वेक्टर 2 को भी दूसरे कॉलम में 2, 2, -3 को रिप्रेजेंट करेंगे। दो वेक्टर है, x1 और x2 के बारे में डिस्कस करना, शो करना है। तो दोनों वेक्टर को हम एक कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे, x1 के फर्स्ट कॉलम और x2 को सेकंड कॉलम में रिप्रेजेंट करके इसको यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए देख लीजिए, यहाँ 1 चाहिए, तो यहाँ इंटरचेंज कर लो R1, और थोड़ा ईजी करने के लिए R1 R2 को इंटरचेंज कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1, 2, और ये हो गया आपका 3, 2, -4, -3। अब हमें इसको जीरो, ये पिवोटल एलिमेंट है, इसको जीरो में कन्वर्ट करना है। तो इसको जीरो करने के लिए R2 चेंजिंग टू R2 -3R1 एंड R4 चेंजिंग टू R4 + 4R1, ये ऑपरेशन लगाएंगे। सो इक्वलेंट टू, ये हो गया आपका 1, 2, 3 का मल्टीप्लाई करके R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके सब्सट्रेट करेंगे तो ये 0 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये हो गया 2 - 6 मीन्स -4। फिर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करके 8 कर रहे हैं 0, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो हो गया आपका 4 दूनी 8, और 8 और -3 8 करेंगे तो हो गया 5। अब आप देख लीजिए, अब हमें अभी भी ये अपर हमारा जो क्या है डायगोनल एलिमेंट, इसमें आपका अगर 2 क्रॉस 3 में लेंगे, 3 क्रॉस 2 में एलिमेंट में, तो हमारा ये डायगोनल एलिमेंट ये होगा, दिस इज डायगोनल एलिमेंट। पहला रो का फर्स्ट एलिमेंट, दूसरे रो का सेकंड एलिमेंट पिवोटल एलिमेंट होता है, और उसके बिलो एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना होता है। तो देख लीजिए, इसके बिलो 0 हो गया, लेकिन यहाँ जो एलिमेंट है ये -4 है, इसके बिलो एलिमेंट इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो इसको 0 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से लगाएंगे आपका R3 चेंजिंग टू R3 + 5/4 R2। सो इक्वलेंट टू, ये हो गया आपका 1, 2, 0, -4, और ये ऑलरेडी 0 हो गया। अब विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से रैंक डिफाइन करने के लिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, देख लीजिए इस रो को आपको रैंक में नहीं काउंट करेंगे, क्यों, इसके सारे एलिमेंट 0 हैं। इसको रैंक में काउंट करेंगे, इसको चूँकि ये मैट्रिक्स जो है 3 क्रॉस 2 की थी, 3 रो एंड 2 कॉलम की मैट्रिक्स थी, तो इसका मैक्सिमम रैंक 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि रैंक डिफाइन करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो 3 क्रॉस 2 में 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स बनेगा। 3 रो 2 कॉलम है, तो जो रो और कॉलम में मिनिमम नंबर होता है वही उस मैट्रिक्स का मैक्सिमम रैंक कहलाता है। तो इसलिए इसमें मैक्सिमम 2 रैंक बन सकता है। देख लीजिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में है, तो इसको रैंक में नहीं काउंट करेंगे। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जो अपर ट्रायंगुलर में चेंज करने के बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करते हैं, जो आता है वही रैंक कहलाता है। ये आपको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो
इन अपर टेंगुलर मैट्रिक्स, टेंगुलर मैट्रिक्स, ये आपका फार्मूला है। तो देख लीजिए यहाँ से रैंक फाइंड हो गया, रैंक आ गया आपका 2, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। और कितने वेक्टर्स हैं, पहले वाले क्वेश्चन में 2 वेक्टर लिया हूँ, द वेक्टर्स x1 x2, तो इक्वल टू रैंक इसका 2 आ गया। हेंस रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर हो गया। हेंस द वेक्टर्स x1 and x2 are linearly independent, are linearly independent, ये आपका प्रूफ हो गया। लीनियरली इंडिपेंडेंट पहला प्रूफ करना था कि देन शो दैट द वेक्टर्स x1 एंड x2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ हो गया, क्योंकि जितना रैंक आना चाहिए उतने अगर नंबर आप वेक्टर के बराबर है तो वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहले पार्ट का सलूशन है। सेकेंड पार्ट के सलूशन के लिए देख लीजिए, सेकेंड पार्ट में 3 वेक्टर्स दिया हुआ है x1 x2 x3, तो x1 x2 x3 से 3 जो है आपको एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। सेकेंड में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए बना रहे हैं वो आपको 3 वेक्टर्स लेके x1 x2 x3 3 वेक्टर लेंगे, तो x1 को फर्स्ट कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे 3 1 -4, और सेकेंड वेक्टर को सेकेंड कॉलम, और थर्ड वेक्टर को थर्ड कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे 0 -4 1। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ भी आपको R1 R2 चेंज कर लीजिए थोड़ा इजी करने के लिए। तो ये हो गया आपका 1 2 -4 3 2 0 -4 -3 1, ये है। अब इसको पिवोटल एलिमेंट मान के इसको 0 में कन्वर्ट करना है। सो R2 चेंजिंग टू R2 -3 R1 एंड R4 चेंजिंग टू R4 + 4 R1, ये हो गया इक्वलेंट टू आपको देख लीजिए 1 2 -4 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें घटाएंगे 3 हो गया, 3 में से 3 जाएगा 0, 3 का मल्टीप्लाई 6 2 -6 -2 -6 -4 हो गया। यहाँ आपको 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया, -12 इसमें से घटाएंगे +12। फिर यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं 0, 4 का मल्टीप्लाई 8 8 -3 8 आ गया, और जोड़े रहेंगे 5 हो गया, ये 5 आया आपका। और यहाँ भी देख लीजिए आपको 4 का मल्टीप्लाई 16 है, 4 को जो -16 और -16 + 1 जोड़ेंगे तो -15, ये आ चुका। अब ये पिवोटल एलिमेंट है, इसके बिलो एलिमेंट को इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए R3 चेंजिंग टू R3, माइनस साइन डिफरेंस साइन है प्लस साइन 5/4 × R2, ये ऑपरेशन लगाएंगे। तो देख लीजिए ये हो गया इक्वलेंट टू आपको इक्वलेंट 1 2 -4, ये हो गया 0 -4 12, और यहाँ से देख लीजिए 0 हो गया, ये भी 0। यहाँ ऑपरेशन लगा के सॉल्व कर सकते थे। R3 क्या है -15 + 5/4 × R2 मीन्स 12, 4 एकम 4 4 तिया 12, तो -15 + 15 = 0, तो यहाँ भी आपका आ गया 0। आप देख लीजिए विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से रैंक फाइंड करने के लिए, रैंक ऑफ ए निकालने के लिए जो है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर, तो इस देखिए इसको रैंक में नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इसके सारे एलिमेंट 0 है। 1 रैंक 2 रैंक, इसका रैंक आ गया 2। और नंबर ऑफ वेक्टर किसने हैं 3, x1 x2 x3 3 वेक्टर हैं इक्वल टू 3, 3 मीन्स नंबर ऑफ वेक्टर्स, नंबर ऑफ वेक्टर्स। जब भी रैंक जो है नंबर ऑफ वेक्टर से कम आएगा, जैसे यहाँ रैंक 2 आ गया, वेक्टर्स 3 है, तो इसका मतलब हैंस द वेक्टर्स x1 x2 x3
आर लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ हो गया। हेंस द वेक्टर्स x1 x2 and x3 are linearly डिपेंडेंट। अगर लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है तो जो रैंक आना चाहिए वो वेक्टर से कम आना चाहिए। अगर रैंक जो है वेक्टर से कम आता है तो उस केस में वेक्टर से लीनियरली डिपेंडेंट प्रूफ हो जाता। तो जो आपको प्रूव करना था, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि प्रूव द लीनियरली डिपेंडेंट, तो ये मेथड हमने क्वेश्चन कराया। आसान है, बहुत ही आसान है, अगर पढ़ेंगे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको, ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, और भी क्वेश्चन कराएंगे इस पर, तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जिसमें वैल्यू भी फाइंड करना है। तो ये आपको शायद समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट जो कराया हूँ वो 2007 में आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता रहता है, 2 नंबर में भी तो हमेशा आता है। एवरी ईयर 2 नंबर का आता है और उसके बाद में 7 नंबर का भी पूछा जा सकता है इस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं एक और, इसमें पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब क्वेश्चन है आपका फाइंड द वैल्यू, 2007 में आ चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर, for which the vectors (1 - 2, लैम्डा) ये हो गया आपका 2 - 2, -1 5 and 3, -5 7 लैम्डा आर लीनियरली डिपेंडेंट, ये दिया हुआ है। अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन में दे दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स, पहला वेक्टर्स है 1 - 2 लैम्डा, सेकेंड वेक्टर है 2 - 1 5 एंड थर्ड वेक्टर है 3 - 5 7 लैम्डा आर द लीनियरली डिपेंडेंट दिया हुआ है। तो जितने वेक्टर 3 वेक्टर्स हैं, तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे सलूशन निकालने के लिए, सबसे पहले हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। आपको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये निकालिए। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये मीन्स जो वेक्टर्स हैं उसको कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट वेक्टर को कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कॉलम में नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, रो में लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, जो वेक्टर्स हैं एवरी वेक्टर्स को कॉलम में रिप्रेजेंट करके ही रैंक निकालेंगे। अगर इसको रो वेक्टर में पुट करके सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए मेथड है, आपको प्रोसीजर है कि एवरी वेक्टर्स को कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट वेक्टर को कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1, ये हो गया -2 लैम्डा, और ये हो गया आपका 2 - 1 5, ये हो गया आपका 3 - 5 7 लैम्डा। अब इसको जो आपका वेक्टर्स फाइंड हो गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। और लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए ज़रूरी है कि इसका लास्ट रो विल बी 0 होना चाहिए, इसका रैंक 2 होना चाहिए। रैंक 2 होगा, नंबर ऑफ वेक्टर से कम होना चाहिए इसका रैंक। अगर नंबर ऑफ वेक्टर जो है से रैंक कम आएगा, जब 3 वेक्टर दिया हुआ है तो इसका मतलब इसका रैंक 2 आना चाहिए। जब रैंक 2 तभी होगा जब लास्ट रो विल बी 0 होनी चाहिए। तो इसको यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे, इसको 0 में कन्वर्ट करेंगे। सो R2 चेंजिंग टू R2 + 2R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 माइनस इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई लैम्डा इंटू R1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ये इक्विवेलेंट हो गया आपका 1 2 3
2 का मल्टीप्लाई करके 8 कर रहे हैं 0, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 और -1 जोड़ेंगे 3, 2 का मल्टीप्लाई 6, 6 और -5 जोड़ेंगे तो 1। अब यहाँ से लैम्डा का मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं 0, ये हो गया 2 लैम्डा, 5 माइनस 2 लैम्डा, और इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे 3 लैम्डा, 7 लैम्डा में से 3 लैम्डा जाएगा तो 4 लैम्डा, ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमें ये पिवोटल एलिमेंट मान के इसको 0 में कन्वर्ट करना है। सो R3 चेंजिंग टू R3 माइनस जो नंबर है 5 माइनस 2 लैम्डा डिवाइड बाई 3 इंटू R2, ये ऑपरेशन लगाएंगे। सो इक्वलेंट टू ये हो गया आपका 1 2 3 0 3 1। अब ये हो गया 0, ये भी 0 हो चुका है। यहाँ सॉल्व करेंगे इस ऑपरेशन से। R3 क्या है यहाँ 4 लैम्डा माइनस 5 माइनस 2 लैम्डा बाई 3 और गुड़े R2 मीन्स 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/3 कॉमन, ये हो गया 12 लैम्डा माइनस 5 और प्लस 2 लैम्डा, दैट इज़ 1/3, ये हो गया 14 लैम्डा बट -5 ही आया। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, ये हो गया आपका 14 लैम्डा माइनस 5/3 ये आया। आप देख लीजिए विच चीज़ आपका टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट ये है, इसके बिलो एलिमेंट तीनों 0 में आ चुका है। विच इज़ अपर टेंगुलर मैट्रिक्स, विच इज अपर टेंगुलर। जब तक अपर टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा हम रैंक नहीं काउंट कर सकते हैं, इसलिए एवरी क्वेश्चन को यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको अपर टेंगुलर में कन्वर्ट करते हैं। अब ये अपर टेंगुलर में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद इसका देखिए दिया हुआ है गिवन द वेक्टर्स, हेंस दिया हुआ गिवन दैट द वेक्टर्स आर linearly डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, जब इसका रैंक ऑफ ए की वैल्यू होनी चाहिए 2 होगा, लेस देन 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 वेक्टर्स दिए गए हैं। अगर इसका रैंक 3 से कम होगा तभी लीनियरली डिपेंडेंट होगा दिया हुआ। तो ये तभी कंडीशन होगा, इफ़ कंडीशन है इफ़ रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 हो लेस देन 3, तब होगा। ये कब होगा, जब ये लास्ट वाला रो 0 होना चाहिए, दोनों 0 है, इसको भी 0 होना चाहिए, तभी इसका रैंक 2 होगा। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 तभी इम्पॉसिबल है जब 14 लैम्डा माइनस 5/3 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ से 14 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया लैम्डा इक्वल टू 5/14। ये आपका आंसर हो गया, ये आ चुका है। पहले तो 5 नंबर में आया था और एक बार 2 नंबर में भी आ चुका है। तो शायद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि यहाँ और एक मेथड और है, इसके अलावा भी एक मेथड है 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर इसका लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, यदि इसका डिटर्मिनेंट 0 पुट कर दें, डिटर्मिनेंट ये आप इक्वल टू 0 पुट करके इसको एक्सपेंड कर लें, तभी लैम्डा की वैल्यू 5/4 आएगा। तो सेकंड मेथड है कि द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ़ द कोफिशिएंट इफ़ द डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। तो इसको डिटर्मिनेंट में पुट करके इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तभी लैम्डा की वैल्यू 5/4 आएगा। तो शायद आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो आपको और भी क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, देख लीजिए इसमें। तो ये 2007 के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराते जाएंगे आपको वेक्टर्स के क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, शो दैट द वेक्टर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन और भी है, देख लीजिए, इसको सॉल्व कराने से आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए हमें प्रूव करना है कि वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करने के लिए जो वेक्टर्स दिए गए हैं, यहाँ से सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये बना लीजिए। जो वेक्टर्स हैं 3 वेक्टर्स हैं, x1 x2 x3 को 3 कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट कॉलम, ये मेथड है, जो वेक्टर है उसको कॉलम में रिप्रेजेंट करके एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। x2 को सेकेंड कॉलम 2 1 1 और x3 को थर्ड कॉलम 3 0 2। अब इसको यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन
यूज करके इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। सो इसको जीरो करना है। सो R2 चेंजिंग टू R2 प्लस R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 माइनस R1। इसमें से इसको घटा देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। ये हो गया आपका 1 2 2 1 2 3। इसको जोड़ रहे हैं, जीरो हो गया। इसको जोड़ेंगे 3, इसको जोड़ेंगे 3। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं जीरो, इसमें से इसको हटाएंगे -1, इसमें से इसको हटाएंगे -1। ये पिवोटल एलिमेंट है। अब इसको जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए R3 चेंजिंग टू R3 प्लस 1/3 इंटू R2। 3 का डिवाइड करके इसको जोड़ लेंगे तो ये आ गया आपका 1 2 3 0 3 3। ये हो गया 0 0 0। अब देखिए यही चीज़ आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो यहाँ से रैंक निकालेंगे। रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, इसको रैंक में नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। तो जिस रो के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं अपर रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करने के बाद यदि किसी रो के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उस रो को रैंक में नहीं काउंट करते हैं। तो ये रैंक में नहीं काउंट करेंगे, इसको रैंक में काउंट करेंगे। 1 रैंक 2 रैंक, तो इसका रैंक आ गया 2। अब वेक्टर्स कितने हैं? 3, तो लेस देन 3 हो गया नंबर ऑफ वेक्टर्स। ये प्रूफ हो गया, देख लीजिए। हैंस द वेक्टर्स x1 x2 x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियरली डिपेंडेंट आपको प्रूफ हो गया। सेकंड आपको प्रूफ करना है इसमें, सेकंड आपको प्रूफ करना है। देख लीजिए, अभी रिलेशन निकालना है। प्रूफ होने के बाद तो हम मान लेते हैं लेट द रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स बी। जितने वेक्टर्स हैं उतने स्केलर ले लेंगे। तो हम मान लेते हैं λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3 इक्वल टू 0। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, वेयर λ1 λ2 λ3 आर 3 स्केलर। स्केलर से ले लेते हैं। अब हमें ये स्केलर की वैल्यू निकालनी है और निकाल के इसमें पुट कर देंगे, वो रिलेशन आ जाएगा। तो इक्वेशन लिखने के लिए द मैट्रिक्स इक्वेशन ए डैश लैम्डा इक्वल टू 0। ये फार्मूला लगाएंगे। ये डैश मीन्स जो आपको अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट है उसको ये डैश इंडिकेट करते हैं। ये हो गया आपका 1 2 3 0 3 3 0 0 0। और ये वेक्टर्स को जो लैम्डा की वैल्यू λ1 λ2 λ3 से रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल टू 0 0 0। फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई 1 λ1 प्लस 2 λ2 प्लस 3 λ3 इक्वल टू 0। इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। और यहाँ से 3 λ2 प्लस 3 λ3 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। और 0 इंटू λ3 इक्वल टू 0 लास्ट इक्वेशन। फर्स्ट रो इन फर्स्ट कॉलम इक्वल टू 0, सेकेंड रो इन फर्स्ट कॉलम इक्वल टू 0, थर्ड रो इन फर्स्ट कॉलम इक्वल टू 0। तो 0 λ3 इक्वल टू 0 हमेशा लास्ट इक्वेशन। दिस मेथड इज कॉल्ड जो है गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड से लास्ट इक्वेशन से λ3 की वैल्यू निकलती है। तो देखिए λ³ का कोफिशिएंट 0 है, λ³ नहीं 0 है, उसका कोफिशिएंट 0 है। तो 0 में λ3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 आ रहा है, मीनिंग λ3 का नॉट इक्वल टू 0। तो हम मान लेते हैं लेट λ3 इक्वल टू t मान लिया। इस λ3 की वैल्यू सेकेंड में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 λ2 प्लस 3 t इक्वल टू 0।
यहाँ से λ2 इक्वल टू -t फाइंड हो गया। आप λ2 और λ3 की वैल्यू 1 में पुट कर सेकेंड में पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ये हो गया λ1 प्लस टू गुणे λt की वैल्यू -t ये आया, अब +3t इक्वल टू 0। यहाँ से λ1 -2t प्लस 3t इक्वल टू 0। सो यहाँ से λ1 प्लस t इक्वल टू 0, λ1 इक्वल टू b माइनस टी। तो हैंस अभी फाइंड हो गया। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ λ1 λ2 एंड λ3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, आपको रिक्वायर्ड रिलेशन फाइंड हो जाएगा। तो ये हो गया -t(x1) और λ2 की वैल्यू -t(x2) और λ3 की वैल्यू है x3, तो +t × x3 इक्वल टू 0। अब जो कॉमन चीज़ है कॉमन से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड -t बोथ साइड। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आपका कम्बिनेशन आ जाएगा, x1 + x2 - x3 इक्वल टू 0। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स, ये आंसर आ गया आपका x1 + x2 - x3 इक्वल टू 0। ये रिलेशन फाइंड हो गया वेक्टर्स के बीच में, जो फाइंड करना था रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स आ गया x1 + x2 - x3 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो। अब नेक्स्ट वीडियो आप में कराएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।